Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. And in today's lecture of class 9th chapter motion, we will study about uniform acceleration and non-uniform acceleration, and then we will solve some numerical portion related to acceleration. तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सेलरेशन एक्सप्लेन किया था और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हमने पढ़ा था, तो ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो भी आप डायरेक्ट अगर कोई इस लेक्चर को देख रहा हो तो इससे पहले प्लीज एक्सेलरेशन और इस चैप्टर के सारे ही लेक्चर देख लें। एक्सेलरेशन वाला लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उसको देख लें। तो इसमें हम लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ, जनरली हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन टाइप में अगर हम बात करें तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव, जनरल जो एक एक्सेलरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में मेनली हम बात करें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। एक क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बहुत इजी कंसेप्ट है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये दो टॉपिक है। तो जैसे आपने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, कि आपका ये सॉरी हमने कहा था द ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो स्पीड क्या कही थी उसकी, यूनिफॉर्म स्पीड। और ऐसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहा था द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी की केस में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, देखिए एक्सीलरेशन जैसे आप देखते हैं कंसेप्ट, एक्सीलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो हम उसको क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी है, और t क्या है, टाइम। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज कर रहा है यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में देंगे हम या 1 मिनट में देखें, जनरली हम टाइम 1 सेकेंड में देखेंगे, तो आपका यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी चेंज कर अपनी वेलोसिटी को, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका एक्सेलरेशन। अब यहां पर ये हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करे इक्वल अमाउंट से, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी में जो चेंज हो, यानी कि चेंज, अभी आप समझिए केवल, मैं आपके नोट्स लिख दूंगा अभी, चेंज इन वेलोसिटी ये कैसा हो, इक्वल अमाउंट में हो, और कैसे, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज तो हो, लेकिन कैसे, इक्वल अमाउंट में चेंज हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो बनेगा, लेकिन इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी में चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा, इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। क्यों, ये तो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल चेंज हो रहा है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसा एक्सेलरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ऐसे मोशन को, ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन जिसमें अपनी वेलोसिटी को चेंज करे इक्वल अमाउंट से और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यानी कि देखिए, अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर एक स्टोन को एक हाइट से अगर हम नीचे गिराते हैं, तो स्टोन जब नीचे आता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से लगातार चेंज होते रहती है, लगातार इंक्रीज होते रहती है जब ये नीचे गिरता है। क्यों, कि तो आप सभी जानते हैं इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्मॉल g जो है
स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ की ग्रेविटी भी किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन देती है। जैसे अगर मैं इसको छोड़ दूं यहाँ से, तो ये जब ये नीचे गिरेगा मारकर, तो इसकी वेलोसिटी नीचे गिरते समय लगातार बढ़ते जाती है, और किस रेट से 9.8 मीटर पर सेकेंड पर यूनिट सेकेंड पर, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड के द्वारा इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी हर एक सेकेंड में। यानी कि हर एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होते रहेगी हर एक सेकेंड में। तो इसलिए एक्सेलरेशन कितना हुआ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, हर एक सेकेंड में इक्वल अमाउंट 9.8 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है, इक्वल अमाउंट में 9.8 मीटर पर सेकेंड। इक्वल टाइम कितना, हर 1 सेकेंड में। तो जो एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है लगातार नीचे ग्रेविटी का, ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक, तो यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहीं पर दूसरा समझ लीजिए, मैं एक साथ नोट्स लिखूंगा आपके लिए, जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यहाँ भी वेलोसिटी तो चेंज होगी, क्योंकि जब चेंज इन वेलोसिटी होगा विथ टाइम तभी तो एक्सेलरेशन बनेगा, तो वेलोसिटी तो चेंज होनी ही है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, तो जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी अब इक्वल अमाउंट से नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, अनइक्वल अमाउंट। किसके केस में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल जैसे अगर कोई कार ट्रैफिक एरिया में चल रही है, तो ट्रैफिक एरिया में चलेगी तो कभी उसको ओपन स्पेस मिलेगा और कभी क्राउडी स्पेस मिलेगा, क्राउडी रीजन मिलेगा। तो जहां पर ज्यादा भीड़ होगी वहां भी वेलोसिटी चेंज होगी, ब्रेक लगाएगा, और जहां पर ओपन है तो वहां भी वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन जहां जहां ओपन उसको कार को, जब आपकी गाड़ी को ओपन एरिया मिलेगा, तो वहां जो वेलोसिटी होगी, मान लो अगर हम 2 सेकंड में दे रहे हैं तो ज्यादा चेंज होगी, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और जहां आपका क्राउडेड रीजन होगा वहां ज्यादा वेलोसिटी चेंज नहीं हो पाएगी। यानी कि हर जगह पर क्या हो जाएगा, अलग अलग टाइप से वेलोसिटी चेंज होगी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एग्जांपल कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे मोशन को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये वेलोसिटी में चेंज है, इसका मतलब केवल वेलोसिटी के इंक्रीज होने से ही नहीं है, इसका मतलब है वेलोसिटी के डिक्रीज भी होने से। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे अगर हम इसी पत्थर को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं, इसी स्टोन को, जैसे अभी हमने ऊपर से नीचे फेंका, तो वेलोसिटी क्या हुई उसकी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की उसकी स्पीड से गए, उतनी वेलोसिटी से हर सेकंड में इंक्रीज हुई। अगर हम इसी स्टोन को ऊपर फेंक दें, तो अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में नीचे की ओर लगेगा, इस पर हम जी, जो स्मॉल जी लगेगा, ग्रेविटी से नीचे लगेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस पत्थर की, हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होगी। अगर हम पत्थर को ऊपर को फेंकें तो डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पर वो 0 हो जाएगी वेलोसिटी, घटते घटते वहां से फिर पत्थर कहाँ आने लगेगा, नीचे आते हैं। तो नीचे आते, ऊपर जाते समय वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होगी, और नीचे आते समय फिर से 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हर एक सेकंड से उतनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तभी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अब मैं इसके नोट्स लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में पहले नोट्स लिख दिए हैं। किसके लिए, पहला टाइप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मैंने क्या लिखा है, देखिए आगे, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पहली बात की स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस मींस आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स, ये चीज मैंने है, बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जैसा आपको एक्सप्लेन किया था वही नोट्स लिख दिए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स में क्या लिख दिया,
मोशन ऑफ ए स्टोन जो आपका एक्सप्लेन किया था, फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और अ क्लिफ, यानी किसी बिल्डिंग या किसी चट्टान से पत्थर का नीचे गिरना। दूसरा, द रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉल डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, किसी इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन किसी बॉल का, वो भी क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल है और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के नोट्स हैं। तो आप इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है सेकंड टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हेडिंग है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए हमने नोट्स में क्या लिखेंगे हम, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अभी हम केवल स्ट्रेट लाइन वाला एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक, बाद में हम सर्कुलर मोशन वाले को भी डिस्कस करेंगे आगे। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय, पहले इक्वल अमाउंट था, अब क्या आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म में, बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा लेकिन कैसे चेंज होगी, अनइक्वल अमाउंट से, then the acceleration of the object is said to be non-uniform acceleration and the motion of the object is known as non-uniformly accelerated motion। तो आप समझ गए होंगे, if an object changes its velocity को कैसे, by unequal amount in equal interval of time, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे एक्सीलरेशन को, और मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। एग्जांपल क्या है देखिए, मोशन ऑफ अ रेलवे ट्रेन या और बस या कार, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम वन टाउनशिप टू अनदर इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो इस केस में जो भी आपका व्हीकल होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली अपने वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो इसको भी आप अपने उसमें नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं अब आपको आगे नेक्स्ट इसका केस बताता हूँ, एक और केस हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर। अब हम एक और केस इसका पढ़ेंगे, ये तो हमने केवल अभी स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में, ठीक। अब हम देखें कि सर्कुलर मोशन में कैसा होगा। देखिए हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन का एक केस बनता है मेरा, हमारा केस क्या बनता है, देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज ना हो, स्पीड डज नॉट चेंज, स्पीड डज नॉट चेंज, अगर मैं स्पीड डज नॉट चेंज कह रहा हूं लेकिन एक्सेलरेशन में चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता है, एक्सेलरेशन में तो क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ स्पीड अगर हम कहें तो वो गलत हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन। मैं स्पीड डज नॉट चेंज से क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए जरा। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो जैसे मैंने बताया था, तो मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, magnitude of velocity remains constant और same, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि तो आप जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी इसके चेंज नहीं होने के बाद भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अब वो किस, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी को चेंज करने वाला कौन बचा, ये बच गया। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हो लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो तब भी वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन बन जाएगा। तो इस एग्जांपल में हम ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं जहां पर स्पीड चेंज नहीं होगी, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, सेम होगा, डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी और एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो ऐसा मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लीजिए मैंने एक रस्सी से पत्थर को बांधा, ऐसे पत्थर को यहाँ पर बांध करके हमने उसको एक इक्वल स्पीड से एक सर्कल के फॉर्म में घुमा दिया इसे, ठीक। कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, अगर हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन करे, यानी कि ये इसका सेंटर है, मान लीजिए ये डिस्टेंस r है, ऑब्जेक्ट का या तो ऐसे करे या ऐसे करे, ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन चेंज करेगा, ठीक,
तो उसका और इसकी स्पीड सेम है, जितनी स्पीड से यहाँ, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे घुमाया तो जितनी स्पीड से यहाँ पर है उतनी स्पीड से यहाँ, उतनी स्पीड से यहाँ, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज लेकिन हो रही है। अब कैसे? देखिए इस ऑब्जेक्ट पर जो उसकी डायरेक्शन होती है ना ऑब्जेक्ट की, वो इस पॉइंट पर टेंजेंट होगा। अब टेंजेंट क्या होता है? देखिए अगर कोई कर्व ऐसा है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन जो इसको टच करते हुए निकलेगी, समझिएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो इसको टच करते हुए निकल रही है। यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसा मोशन है जो इसको टच करते हुए निकले। तो किस सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है वो उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। तो देखिए जरा समझिए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर टेंजेंट खींचो, कैसे खींचेंगे? इसको टच करते हुए सीधी लाइन। भाई अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है इधर से उधर, यानी कि ऐसे फिर इधर आ रहा है, तो टेंजेंट नीचे को आएगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता, यानी कि यहाँ से ऐसे जा रहा होता, तो टेंजेंट ऊपर आता। तो ऑब्जेक्ट में मैंने एरो ऐसे लगाया है, नीचे को है, तो यहाँ पर ये टेंजेंट ये लाइन होगी, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर जिस समय ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए इधर की ओर, तो टेंजेंट ये कुछ आएगा ऐसे। इस पॉइंट पर टेंजेंट ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर ऐसे। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, इसलिए जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने से ये एक्सीलरेटेड मोशन होता है। अब जरा से इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे। मान लीजिए आपने रस्सी पर ये पत्थर बांधा है और आप इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। जिस समय घूमते घूमते पत्थर अगर यहाँ पर पहुंचेगा और आप एकदम से रस्सी को ढीला कर दें, जब पत्थर यहाँ पर हो तो पत्थर कहाँ की ओर जाएगा? पत्थर तुरंत यहाँ से जैसे आप छोड़ेंगे तो तुरंत इधर की ओर छटकेगा, छटकेगा नहीं छटकेगा? यानी कि आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, यहाँ पर अगर जब पत्थर पहुंचेगा आपने इसको ढीला कर दिया तो तुरंत ही पत्थर इधर की ओर निकल जाएगा। और ऐसे ही यहाँ से जब आप इस पॉइंट पर अगर छोड़ें, घूमते घूमते जब पत्थर यहाँ पर आएगा तब आप रस्सी की कमान को ढीला कर दें तो पत्थर कहाँ की ओर छटकेगा? ऐसे ऊपर। इस पॉइंट पर कहाँ जाएगा? अगर ऐसे आप घुमा रहे हैं तो इस पॉइंट पर अगर आप छोड़ेंगे तो पत्थर सीधे आगे की ओर जाएगा। ऐसे इस पॉइंट पर आप छोड़ेंगे तो घुमाते घुमाते यहाँ पर छोड़ पत्थर सीधे नीचे आएगा। तो ये क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन आपका शो करता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो अगर सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए करेंगे तो वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने के कारण भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या कहते हैं? एक एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड चेंज नहीं भी होता है तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो आप इसको समझ गए होंगे, यही मैं नोट्स अभी यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप तब तक इसको देखिए। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट पॉइंट पे लिख दिया है जो आपको एक्सप्लेन किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस। तो मैंने लिख दिया है ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेलरेटेड हो सकता है इवन इफ इट्स स्पीड यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो आप यहाँ पर इवन यानी देखिए एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेलरेटेड इवन इफ इट्स स्पीड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये मीन चीज है, रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। तो फुल स्टॉप, यानी कि मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड हो सकता है यदि उसकी स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो या सेम हो। फिर क्या लिखा आगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इसका एग्जांपल क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इस बात को आप नोट कीजिएगा। फिर मैंने आगे लिखा द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एंटायरली क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन एंड इज नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो क्या है? कांस्टेंट है, वो हमने लिख दिया है, वो आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मींस एक समान वेलोसिटी। तो क्या है जो एक्सेलरेशन होगा फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों होगा? इज एंटायरली
ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, उसकी डायरेक्शन का क्या होना, लगातार चेंज होने के कारण होगा, एंड इज नोन एज, इस एक्सीलरेशन को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। और इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के आप एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा हमेशा, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस के अलोंग होगा टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर फिगर दिखा दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, फिगर लिख दिया हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और क्या लिख दिया, एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो जो एक्सीलरेशन का कंसेप्ट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, आराम से नोट्स बनाइए और पढ़िए। तो आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको एक्सीलरेशन के टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और उसका एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस को भी एक्सीलरेटेड मोशन बताया ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एक्सीलरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और एक्सीलरेशन के सिंपल न्यूमेरिकल्स के बाद तब हम धीरे धीरे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की ओर बढ़ेंगे। तो आप तब तक के लिए आराम से पढ़िए, समझते रहिए, और वीडियोस को लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद आते तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।